हम लोग इस टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शेषफल। अब आपको अच्छे से आइडिया है इस शेषफल के बारे में। अगर हम आपको जो बहुत ज़्यादा डिटेल पे ना ले जा करके अगर हम छोटे वे में समझाएं तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि यह शेषफल जो है एक भाग की प्रक्रिया है, मतलब एक डिवीजन का प्रोसेस है। अगर हम कोई डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो हम शेषफल से रूबरू होते हैं। शेषफल हमें एक उत्तर के रूप में प्राप्त होता है। जब भी कोई डिवीजन अर्थात हम लोग भाग देते हैं तो जाहिर सी बात हमारे सामने कुछ टर्म होते हैं। मतलब सबसे पहली चीज़ तो एक बेस होता है जिसको हम लोग एक संख्या के रूप में सोचते हैं, और एक हम उसको बेस कह सकते हैं। बेस का मतलब ऐसे आमतौर पर जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, हम उसका बंटवारा करना चाहते हैं तो डिवीजन की बात आती है। हमारे पास कोई अंक है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो डिवीजन की बात आती है। जब भी कहीं डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो डिवीजन होता है। स्पष्ट तौर पर किसी एक आधार को, किसी एक वैल्यू को हम बेस मानकर कुछ लोगों में बांट देते हैं तो वही डिवीजन के प्रोसेस को जनरेट करता है। ऐसे ही समझने के लिए आप ये मान लीजिए कि मेरे पास, अगर हम रिमाइंडर की बात करेंगे तो रिमाइंडर भाग की एक प्रक्रिया है। इस भाग में हमारे पास एक संख्या होगी। तो संख्या जो नंबर बेसिकली अंश कहलाता है या आधार कहलाता है, अंग्रेजी में न्यूमरेटर कहलाता है। आप इस संख्या को किसी अनदर संख्या जिसको आप हर या जिसमें हम बांट रहे हैं, जितने लोगों में बांट रहे हैं, आमतौर पर यह भी एक संख्या ही होगी, इससे हम भाग देते हैं। पर जब हम इसको हम थोड़ा-सा प्रेज़ेंट करें, मान लीजिए मेरे पास एक संख्या n है और हम इसको किसी एक स्मॉल n अर्थात एक दूसरी संख्या से भाग दे रहे हैं, तो हम 2 रिज़ल्ट प्राप्त करते हैं। खूब ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। हम 2 रिज़ल्ट प्राप्त करते हैं। एक रिज़ल्ट आपका भागफल, अर्थात अगर हम लोग इसको नाम के हिसाब से समझें, अंक के हिसाब से समझें तो दिस इज़ द वैल्यू, सर्टेन वैल्यू, कोई वह संख्या है, कोई अनदर संख्या है। लेकिन अगर हम लोग वैल्यूड की बात करें, डिवीज़न के प्रोसेस में बात करें, इसको हम डिविडेंड कह रहे हैं। इसको हम डिविडेंड कह रहे हैं, अर्थात हम इसको भाज्य कहते हैं जिसमें भाग दिया जाता है। इसको हम डिवीज़र कहते हैं। डिवीज़र कहते हैं अर्थात जो भाग देता है, भाजक बेसिकली कहलाता है। 2 रिज़ल्ट हमें प्राप्त होते हैं, आपको स्पष्ट होगा, इसमें कहीं कन्फ्यूजन की बात नहीं होगी। एक आपका कोसेंट बनकर आता है, जिसको आप भागफल कह रहे हैं, और दूसरा आपका रिमाइंडर बनकर आता है जिसे हम शेषफल कह रहे हैं। यही शेषफल की बात यहाँ पर की जा रही है। मतलब जब भी किसी एक संख्या को हम अनदर संख्या से भाग करेंगे, वह संख्या अगर उस दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी तो एक शेषफल के प्राप्त होने की स्थिति बन जाएगी, अर्थात आपको एक रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। आमतौर पर हम किसी संख्या को नोटिस करें, जैसे हमने कहा हमारे पास एक संख्या है 15। अगर हम इस 15 को 3 से भाग करते हैं तो स्पष्ट तौर पर 3 5 बार जाएगा और एक रिमाइंडर हमारा 0, अर्थात कोई भी शेषफल आपका नहीं बचेगा, क्योंकि 3 ने 15 को पूर्णतया विभाजित कर दिया। इसी 15 को जब आप 4 से भाग करेंगे, तो स्पष्ट तौर पर 4 3 बार तक जाएगा, 12 तक पहुंचाएगा। 12 3 पर 15, अर्थात 3 आपका, देखो यहाँ पर 3 कोसेंट हो गया और 3 ही आपका रिमाइंडर हो गया। आपने सिद्धांत भी पढ़े होंगे, फैक्ट भी पढ़े होंगे। इन फैक्ट के तहत आपने सीखा होगा, ये जाना होगा कि डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड वो डिवीजर डिवीजर को कोसेंट से मल्टीप्लाई करने पर और शेषफल को ऐड करने पर प्राप्त होता है। मतलब इस प्रोसेस को भी आपने भाग की पढ़ा होगा, जाना होगा। जैसे कि अगर हम कह दें कि हमारे सामने यहाँ पर भाजक 4 है, मैं इस 4 को 3 से गुणा कर दूं अर्थात भागफल से, और 3 जोड़ दूं तो मुझे यह डिविडेंड अर्थात यह वैल्यू प्राप्त हो जाती है। यह भाग की छोटी सी अर्थात बेसिक बातें हैं जो हम सबको एक कंप्यूटर के तौर पर एक नॉन पर, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे लिए बेसिक चीज़ें हैं, मतलब उसके लिए जानना हमारे लिए आवश्यक है। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही प्रॉपर्ली? मुझे एक बार कंफर्म कर दें। कुछ लोगों के संदेश हमें वॉइस स्लो के बारे में आ रहे हैं। एक बार थोड़ा सा वॉइस को लेकर के आप लोग फाइनल बता दें, जिससे हम आवाज़ को लेकर के थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लें। ऐसी टेक्निकल चीज़ें हमारी पढ़ाई में बाधा ना रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई चीज़ पढ़िए तो आप एकदम शुरू से पढ़िए और वहाँ से पढ़कर चलिए जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक रहेगा, जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। तो मैं स्पष्ट करता हूँ कि अगर हम भाग पढ़ाएंगे, शेषफल पढ़ाएंगे, ये सब बातें भी आपको हम बताते हुए आगे बढ़ेंगे। अंत में आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें हमारे लिए वैलिड हैं। आइए, तो मैंने शेषफल को लेकर के कुछ बातें बताई कि यह भागफल की प्रक्रिया है, मतलब भाग की प्रक्रिया है, जहां पर एक आपके पास भाजक होगा, एक आपका भाज्य होगा, एक हमारे पास भागफल आएगा, एक शेषफल आएगा। इनका परस्पर संबंध होता है। तो आपको ये बात स्पष्ट हो गई कि जब भी कोई संख्या किसी दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है तो उस समय हमें शेषफल प्राप्त होता है। मतलब वो कंप्लीटली नहीं जाता है तो हमें शेषफल देता है।
अब आपके पाठ्यक्रम में अगर शेषफल लिखा हुआ है तो मतलब शेषफल को निकालने की ही बात की जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नॉर्मली कोई एक नंबर दे देगा और कहेगा कि आप एक एसएससी का पेपर दे रहे हो और तुरंत बता दो शेषफल क्या आएगा। ऐसी बात नहीं होती। हमें एक प्रॉपर कैलकुलेशन देगा, हमें एक समीकरण देगा और हमसे कहेगा, मतलब आपको एक छोटी सी संख्या ना दे करके जैसे मैंने यहाँ लिख दिया और एक संख्या को दे करके कहेगा इससे भाग दे के देखो बताओ शेषफल क्या आएगा। नहीं, हमें जो प्रश्न देगा वो प्रश्न स्टेटमेंट वाइज देगा। हमें एक प्रॉपर समीकरण देगा और किसी समीकरण से भाग करने को कहेगा। आपको एक संख्या से संख्या को भाग देकर के शेषफल की बात नहीं करेगा। हमें एक समीकरण को समीकरण से भाग देकर या समीकरण को संख्या से भाग देकर के शेषफल की बात करेगा, शेषफल पूछेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रश्न बनता है शेषफल को लेकर के वो क्या क्या बनता है। हमें बेसिकली रिमाइंडर फाइंड करना है, अर्थात शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा। शेषफल अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें किस किस प्रकार के प्रश्न फोकस करने पड़ेंगे। तो मैंने आपको बताया कि कोई एक संख्या को संख्या से भाग देकर के शेषफल नहीं कहेगा। हमसे जो प्रश्न दिए जाएंगे हमारे पास वो बेस्ड ऑन एडिशन होंगे। बेस्ड ऑन, ध्यान से देखिएगा, एडिशन मतलब एडिशन में भी ऐसा नहीं कि केवल एक संख्या को दूसरी संख्या से जोड़कर ही हम बात करेंगे, नहीं। हम एक कई सारी संख्याओं का एक समूह लेंगे, उनको हम जोड़ेंगे और घटाएंगे, अर्थात बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि यहाँ पर आपको जो शेषफल आपसे जो पूछा जाएगा वो जोड़ और घटाव पर आधारित समीकरणों पर, अर्थात एक्सप्रेशन बेस्ड होगा। एक्सप्रेशन बेस्ड होगा मतलब आपको कुछ समीकरण दिए जाएंगे और उन समीकरण को किसी संख्या से या किसी समीकरण से ही भाग देकर के शेषफल हमसे पूछा जाएगा। अगली वैरायटी, अगला कंडीशन जो बनेगा बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन होगा। बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन मतलब आपको गुणे पर आधारित शेषफल की बात कराएगा, मतलब गुणे पे आधारित समीकरण देगा और उससे कहेगा इनके शेषफल हमें ज्ञात करके बताओ। तीसरी बात, अगर हमसे कहा जाएगा बेस्ड ऑन बेस एंड पावर बात की जाएगी। बेस्ड ऑन बेस एंड पावर, बेस एंड पावर मतलब हम कह सकते हैं कि आधार, आधार और घात पर आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे, जो कि प्रश्न ऐसे होंगे जिनको हमें समीकरण के माध्यम से समझना पड़ेगा, किसी अनदर संख्या से भाग करना पड़ेगा। इसमें भी छोटे छोटे प्रश्नों से समीकरण का एक बड़ा स्वरूप आपको दिखेगा। बेस एंड पावर आप जानते हैं कि ऐसी प्रक्रिया, देखिए जोड़ घटाव की स्थिति आप समझ रहे हैं कि आपको मल्टीपल नंबर जैसे n1 प्लस n2 प्लस n3 माइनस n4 माइनस n5 इस प्रकार के नंबर्स आपको मिलेंगे। इसको किसी अनदर संख्या से भाग करना होगा। सेम यहाँ पर गुणे की भी बात होगी, n1 इंटू n2 इंटू सो ऑन, इस प्रकार के आपको एक समीकरण मिलेंगे, किसी अनदर संख्या से या समीकरण से भाग करना होगा। बेस एंड पावर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर संख्याएं कुछ a की पावर या हम ऐसे कह सकते हैं m की पावर n के रूप में होगी, m की पावर n के रूप में होगी। हमें किसी अनदर संख्या x से भाग करना पड़ेगा। हम जब इनका भाग यहाँ पर करके शेषफल सोचेंगे, इसमें भी दो प्रकार की कैटेगरी बनेगी। एक कैटेगरी बनेगी जब हमारा रिमाइंडर शेषफल +1 हो या -1 हो। दूसरा हमारा जो बनेगा अदर देन +1 और -1 हो। मैं ये सब स्पष्ट करूंगा जब हम प्रश्नों को और कॉन्सेप्ट को आपके सामने स्पष्ट करना शुरू करेंगे, सारी बातें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। यहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात ही करनी है। एक सबसे लास्ट स्थिति जो बनेगी वो बेस्ड ऑन फैक्टोरियल भी होगी। तो हम लोग ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने इस तरह के अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनेंगे, क्रमगुणित के प्रश्न बनेंगे, जैसे 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का एक सीक्वेंस दे दिया, सीरीज दे दिया, उसे किसी संख्या से भाग करने को कहेगा और हम लोग उसको कर पाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई। ये 4-5 कैटेगरी के प्रश्न बनेंगे। नॉर्मल आपको जोड़ घटाव के प्रश्न दिए जाएंगे समीकरण के रूप में, गुणे के प्रश्न दिए जाएंगे समीकरण के रूप में, बेस एंड पावर के प्रश्न दिए जाएंगे समीकरण के रूप में, और फैक्टोरियल अर्थात क्रमगुणित के प्रश्न दिए जाएंगे बेस समीकरण के स्वरूप में, और आपसे कहा जाएगा शेषफल ज्ञात करके बताओ। हम सब कर भी लेंगे, इसकी चिंता आप मत कीजिए। आप बस केवल सुनिए और समझिए, जो मैं अब आगे बताते जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाइए। शेषफल ज्ञात करने की सारी प्रक्रियाएं मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा, इसमें कहीं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। आइए थोड़ा सा शेषफल को लेकर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर लिया जाए, मतलब क्योंकि आपने दो बातें अभी तक सीखी कि शेषफल एक्चुअली क्या है, ठीक है, भाग की एक प्रक्रिया है। हमारी परीक्षा में शेषफल से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, कहां कहां से पूछे जाएंगे, इनको आपने पॉइंट कर लिया है।
अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ध्यान से नोटिस करिएगा। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट रिमाइंडर। मतलब आपको इस लाइन को जरूर नोट करना चाहिए कि हम अगर शेषफल को निकालने जा रहे हैं, हमें इन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान से समझना होगा। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमें ध्यान से जानना होगा। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से और कॉन्सेप्ट के माध्यम से इन बिंदुओं को स्पष्ट कर रहा हूं आपके सामने। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, प्लीज अपनी कॉपी में एक एक करके सभी बिंदुओं को नोट कर डालिए। सबसे पहला बिंदु यहां पर जो ये बनकर आया, जैसे मान लीजिए मैं किसी ए को यदि बी से भाग करूं, मतलब ए को बी से भाग करूं, यहां पे मैंने लिखा इफ ए इज लेस देन बी, मतलब जिसको आप भाग दे रहे हैं और जिससे दे रहे हैं, अगर उनको हमने कंपेयर किया, पता चला जो भाग देने वाला है वह जिसमें भाग दिया जा रहा है उससे बड़ा है, इस समय मैं आपको कंफर्म कर दूं रिमाइंडर इज इक्वल टू ए। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पॉइंट यहां पर अपनी कॉपी में स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं क्या? नोट कर लीजिएगा प्लीज सभी लोग। यदि यदि भाग देने वाली संख्या, भाग देने वाली संख्या बड़ी है, भाग देने वाली संख्या बड़ी है, तो जिसे भाग दिया जा रहा है, जिसे भाग दिया जा रहा है वही शेषफल होगा, वही शेषफल होगा। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी एज ए टीचर अगर हम कोई कंटेंट लिख करके बताते हैं, जैसे हम आपको ऐसे लिख करके लिखे हों, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, मैं रियलिटी एज ए टीचर समझता हूं। मुझे लगता है कि मैं आपको बातें बताऊं, वहीं पे पॉइंट कराऊं और उस पॉइंट को आप अपने शब्दों में नोट करें। हमारे आपस में शब्द मैच कर सकते हैं, हमारी बातें मैच कर सकती है, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे के मतलब लेकिन जो हमारा फील होगा, जो फील मतलब बेसिकली हम जिसको फील करके लिखते हैं वो अलग अलग होना चाहिए। हम अपने हिसाब से चीजों को नोट करें। इस पूरे पॉइंट का लिखने का और बताने का अर्थ है कि जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं भाई 3 को 5 से भाग करो, मुझे आप बताइए अगर हम 3 को 5 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? प्लीज कमेंट करके बताते चलिए, यह बहुत आवश्यक है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। 3 को यदि 5 से भाग करेंगे तो 3 ही रिमाइंडर होगा। कंटिन्यू करते जाइएगा। मैंने कहा अगर मैं 5 को 12 से भाग कर रहा हूं तो आप मुझे बताइए रिमाइंडर क्या होगा? 5 होगा। मैंने कहा अगर 10 को मैं 13 से भाग कर रहा हूं तो रिमाइंडर 10 होगा। मैंने अगर 133 को 517 से भाग किया तो रिमाइंडर 133 होगा। मेरे कहने का अर्थ है कि जब भी कभी हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करेंगे तो जो छोटी संख्या है मतलब जिसमें भाग दिया जा रहा है वही एज इट इज रिमाइंडर कहलाएगा। कभी भी ऐसी स्थिति आए तो आप बिना कंफ्यूजन के ऊपर के मान को ही शेषफल बना लिया करें, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं बन पाएगी। ये हो गया पहला पॉइंट। कंफर्म करते चलिएगा कि यह पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। हर पॉइंट जो जो क्लियर होता जाए, अगर कंफ्यूजन भी आए तो भी बताइए, अगर क्लियर होता जाए तो स्पष्ट हमें करते जाइएगा। हम लोग आपसी तालमेल के साथ ही आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया पहला बिंदु। मुझे लगता है कि सबको क्लियर यह बात समझ में आ गई है। दूसरा, अभी देखिए जैसे हमने सीट भी बना रखी है और मैं सीट भी स्पष्ट कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद जब मैं आपको फाइनल करूंगा, तो आपको प्रश्न भी प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में और आप उनको नोट करिएगा, उनको हल भी करिएगा। दूसरा बिंदु देखिए क्या समझाना चाहता हूं मैं। अब फिर मैंने जैसे अगर एक पहला पॉइंट आपने देखा यहां पर, जब छोटे को बड़े से भाग करते हैं तो शेषफल छोटा ही हो जाता है। इसमें कोई डाउट की बात नहीं रह गई है, ये आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, आगे जब मैं बढ़ता हूं तो यहां पर मैं अगली बात आपको बताने जा रहा हूं जो आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आपसे, मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूं, जैसे मैं आपसे कहूं 10 को 15 से भाग करिए, सॉरी 15 को 10 से भाग करिए, 15 को 10 से भाग करिए, प्लीज बताइए रिमाइंडर क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूं 15 को 10 से भाग करिए तो रिमाइंडर क्या होगा? थोड़ा सा मैं कमेंट करके प्लीज बताइए सब लोग, तो मैं उसी क्रम में आगे बढ़ूं। आपके मन में जो आ रहा हो तुरंत स्पष्ट कर दीजिए, कोई डाउट की बात नहीं रह जाती, और जो आ रहा है मैं वो भी बताते जा रहा हूं। आप 10 का पहाड़ा 15 में पढ़ेंगे तो 10 एक के 10 जाएगा और रिमाइंडर 5 होगा। ये कंफर्म है? मतलब मेरे हिसाब से रिमाइंडर कितना बनकर आ रहा है? 5 आ रहा है। कंफर्म है? क्या आपके मन में क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि सर मैं इसको अगर काट दूं, जैसे 15/10 है तो 5 दूना 10 कर दूं, 5 तिया 15 कर दूं, अर्थात मैं 3 को 2 से भाग करूं, और जब मैं 3 को 2 से भाग करूंगा तो क्या रिमाइंडर 1 नहीं आएगा? सर आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इस बात को आपके मन में आना चाहिए क्वेरी के तौर पर कि सर ये बताइए, हम तो अक्सर क्या करते हैं, संख्याओं को सरलतम रूप में लिख देते हैं,
एक ही संख्या से दोनों कट रही हैं, अर्थात 15 को 10 से भाग कर रहा हूं, तो हमने 5 दूना 10 5 तियां 15 कहा और उस हिसाब से मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 1 के 2 जाकर के 1 बच जा रहा है। क्या ऐसी बातें आ रही मन में? 100% आ रही होगी। लेकिन क्या यह इससे मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो कंफ्यूजन है। ऐसी और स्थितियां भी आपके सामने आएगी। जैसे मैं आपको कहूंगा कि 25 को आप 15 से भाग करिए। जब 25 को आप 15 से भाग करेंगे तो आपका शेषफल क्या आना चाहिए? आप लोग थोड़ा सा कंफर्म करिए। क्या आपके मन में आ रहा है कि मैं इसको काट दूं सर, 5 पचे 25 कर दूं, 5 तियां 15 कर दूं, 3 से 5 को भाग करूं, और आपके मन में यह भी हो सकता है कि रिमाइंडर आपके दिमाग में आ रहा है 3 1 के 3 रिमाइंडर 2 हो जाए। ऐसे भी कंफ्यूजन आपके मन में आ रहे होंगे स्पष्ट तौर पर। क्यों ऐसा आता है अभी मैं बता दूं। क्योंकि जब भी हम लोग डायरेक्टली, जैसे मान लीजिए आप अगर इसी को थोड़ा सा समझिए एग्जांपल के तौर पर, कि अगर हम 15/10 को हल करते हैं 1.5 आएगा, या मैं अगर इसको सरलतम रूप में लिख दूं 15/10 को 5 दूना 10 5 तियां 15 3/2 करेंगे तब भी 1.5 आएगा, अर्थात ये दोनों मैच कर रहे हैं। मतलब मान तो मैच करते हैं, लेकिन मान मैच करने का अर्थ नहीं होता है कि शेषफल भी मैच करेगा। तो शेषफल के लिए कभी भी, जैसे आपके मन में आ रही बातें कि हम भी आपको दुविधा ही दे रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है कि इस तरह के भ्रम दिमाग से निकाल कर चलिए। कभी भी आपको शेषफल ज्ञात करते दौरान संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा, जब भी कभी संख्याएं आपको दी जाए, उनका शेषफल आपको ज्ञात करना है, तो बिल्कुल जो है आपको संख्याओं को सरलतम रूप में लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे संख्याएं दी गई एज इट इज आपको रिमाइंडर फाइंड करने की आवश्यकता है। मतलब अगर आप काटने की कोशिश करेंगे तो आपका रिमाइंडर गलत हो जाएगा। जैसे हमने 15/10 की बात की, आपने सोचा कि अगर हम सर इसको काट करके सोचेंगे तो रिमाइंडर 1 आया, देखिए, जबकि वास्तविकता में रिमाइंडर 5 है। इसी प्रकार से अगर मैं 25/15 की बात करूंगा, मैं कहूंगा 15 1 के 15 15 10 25, अर्थात हमारा रिमाइंडर एक्चुअली 10 माना जाएगा। ऐसे ही और संख्याओं को अगर आप सोच लें, मान लीजिए मैंने कहा 40/25 है, आप ये मत सोचना कि हम सर 5 पचे 25 कर दें, 5 अठे 40 कर दें और 8 को 5 से भाग करके रिमाइंडर 3 सोच ले। नहीं, आप 25 से 40 को सीधा भाग करिए, 25 1 के 25 25 15 40, अर्थात रिमाइंडर 15 आएगा। मेरा यही कहने का अर्थ है। क्या कहने का अर्थ है? जो मैं पॉइंट के हिसाब से नोट करा दे रहा हूं, आप लोग उसको अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा शेषफल ज्ञात करते समय संख्याओं को उनके सरलतम रूप, मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सरलतम रूप में नहीं लिखा जाता। अर्थात अगर आप लिख कर करेंगे तो उत्तर गलत आएगा। जब आप संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिख कर करेंगे तो उत्तर हमेशा गलत आएगा। लेकिन हमारे सामने ऐसे चैलेंजेस आएंगे जब हमें मजबूरन, ना चाहते हुए भी संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे शेषफल ज्ञात करते समय, जब संख्याओं को हमें सरलतम रूप में लिख करके ही हम शेषफल निकाल पाएंगे। तो हम क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे कि हमारा उत्तर सही हो जाए। जैसे आपने देखा कि 15/10 था, मैंने कहा कि यार ऐसे नंबर हैं जो ऊपर नीचे किसी एक ही संख्या से कट रहे हैं, आप काट दो। 5 दूना 10 5 तियां 15, उभयनिष्ठ संख्या कॉमन नंबर 5 था, जिससे मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। आपको यही बात याद रखनी चाहिए कि हमने 5 से काटा था। किससे काटा था बताइए? 5 से काटा था। अब आप 3 को 2 से भाग कर दो, 2 1 के 2, रिमाइंडर आपको 1 मिला। रिमाइंडर क्या मिला? 1। अब वास्तविकता में एक्चुअल रिमाइंडर को प्राप्त करने के लिए जिस संख्या से आप काटते हैं उसी से गुणा कर दीजिए, एक्चुअल रिमाइंडर आपका 5 हो जाएगा। मजबूरन मैंने कहा कि ऐसी स्थिति आपको मिलेगी जब आपको संख्याओं को हमें कैंसिल अर्थात सिंप्लीफाई करना ही करना पड़ेगा। और जब सिंप्लीफाई करने की नौबत आएगी तो आप बस यही काम करिएगा कि सिंप्लीफाई करने के दौरान जिस नंबर का आपने उपयोग किया था, अंत में प्राप्त शेषफल से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए यहां पर इसकी बात किया जाए 25/15 की। अब आप देखिए, हमको पता है कि 5 तियां 15 होता है, 5 पचे 25 होता है। मैंने 5 से काटा था। अब 5 से अगर आपने काटा था, 5 को अब 3 से भाग करेंगे, 3 1 के 3 होता है, 3 2 5 होता है, रिमाइंडर 2 आया। तो 2 को हम एक्चुअल बनाने के लिए 2 गुणे 5 कर दे, अर्थात देखिए शेषफल यहाँ पर 10 आता है। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे इसकी बात किया जाए 40 बटा मान लीजिए 25 है, तो मैंने कहा 5 पचे 25 है, 5 अठे 40 है। 8 को 5 से भाग करा तो रिमाइंडर 3 आया। अंत में क्योंकि हमने 5 से काटा था, 3 को 5 से गुणा कर दिया तो सही शेषफल 15 आया।
मेरी बात को आप समझ पाए होंगे कि कभी अगर किसी संख्या से आपको मजबूरन काटना ही पड़ जाए तो अंत में उसी संख्या से आप गुणा कर दीजिएगा, तो आपको एक्चुअल शेषफल पता चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक आध नंबर और अगर हम लोग देखें, मान लीजिए मैंने कहा 80 डिवाइड बाई मैंने कहा 45 है, या हम कोई और नंबर ले लेते हैं। सपोज करिए 80 डिवाइड बाई मैंने ले लिया यहाँ पर 55, चलिए 55 ही ले लिया। अब आपके सामने है कि 55 से ना भाग करके 5 11 बार 55 कर दिया, 5 16 बार 80 कर दिया, मतलब आपने 5 से काट दिया। अब अगर आपने 5 से काटा है तो आप 16 को 11 से भाग करिए, 11 के 11, 11 5 16, आपके हिसाब से रिमाइंडर कितना आया? 5 आया। ठीक है, अब 5 को 5 से गुणा कर दीजिए, 5 को 5 से गुणा कर दीजिए तो आपका सही शेषफल बताइए कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। मतलब जिस संख्या से आप काटते हैं अंत में उसी से आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा, तब जाकर आप वास्तविक अर्थात एक्चुअल रिमाइंडर प्राप्त कर सकेंगे। मुझे पूरा भरोसा है यह प्रोसेस, यह प्रक्रिया आपको क्लियर हो गई होगी, जो कि दूसरे बिंदु में था, दूसरे पॉइंट में था कि हम कभी भी शेषफल के लिए हमें एक्चुअल शेषफल अगर पता करना है तो हम संख्याओं को जैसे रहते ही संख्याएं उनको एज इट इज हमें अप्लाई करना होता है, अर्थात उनके हम सरलतम रूप में बिल्कुल नहीं जाते हैं। बिना सरलतम रूप के हम लोग संख्याओं का शेषफल ज्ञात करते हैं। मजबूरन अगर हमें सिंप्लीफाई करना भी पड़ जाए तो जिससे आपने सिंप्लीफाई किया है, जिस उभयनिष्ठ नंबर से, जिस कॉमन नंबर से, आप अंत में फाइन रिमाइंडर में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अगर हो गई तो प्लीज बताएं। आगे बढ़ जाऊं मैं, तीसरे पॉइंट पर चलूं। यहां तक किसी के मन में कोई भ्रम, डाउट नहीं होगी। तीसरे पॉइंट पर आया जाए। आइए, महत्वपूर्ण बिंदु की बात अगर कर रहा हूं तो मैं अब तीसरे पॉइंट पर पहुंच चुका हूं। तीसरे पॉइंट पर हम कुछ बातें और बताते हैं, उसको भी ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आपको ध्यान से देखना, 3 को अगर 10 से भाग करना हो तो मुझे बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। अभी मैंने एक प्रोसेस बताया कि एक तो ऐसे ही बता सकते हैं आप लोग कि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, रिमाइंडर जस्ट 3 होगा। क्लियर है? प्लीज कमेंट करते जाइएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल मत सोचिएगा। मैंने कहा अगर मैं 15 को 10 से भाग करूं, अभी हम लोगों ने किया था, रिमाइंडर कितना आया? 5। मैंने कहा 133 को आप अगर 10 से भाग करिए, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। 1112 को अगर हम 10 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। इस प्रकार से मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया, एक एनालिसिस की, नोट करके आप लिख सकते हैं कि जब जब किसी संख्या को जब किसी संख्या को किसी संख्या को 10 से भाग दिया जाए, 10 से भाग दिया जाए 10 से भाग दिया जाए तो यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का मान, इकाई का अंक ही शेषफल होगा। इकाई का अंक ही शेषफल होगा। मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? शेषफल होगा। पॉइंट कर लीजिए, जब किसी संख्या को अगर हम 10 से भाग करेंगे तो आप क्या समझिए कि जो इकाई का मान होगा वही आपका शेषफल कहलाएगा। 10 के भाग देने की स्थिति थी, आप ऐसे नोट करते चाहिए, चाहे जितने डिजिट की संख्या आपको भाग देनी पड़े 10 से, हर स्थिति में जो इकाई अर्थात यूनिट का मान होगा वही आपका शेषफल कहलाएगा। ये मुझे लग रहा है कि आपको कंफर्म हो गया होगा। चौथा पॉइंट यहाँ पर अगर ये क्लियर हो जाए तो मुझे एक बार स्पष्ट करते चला करिए, ये बहुत जरूरी है आपसी तालमेल की। मैं जब भी क्लास में होता हूँ तो बोलता हूँ कि यार जैसे हम लोग कभी क्लास में पढ़ा करें तो आप मुझे बताते रहा करो, मैंने कुछ बताया तो आप अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दिया करो। जैसे हम बचपन में कभी दादा दादी के पास सोते थे, कहानियां सुनते थे, तो कहते हूँ बोलते रहना, हूँ करते रहना, मतलब जैसे कुछ भी हो तो आप जरूर हूँ कर दिया करिए, यस कर दिया करिए, जैसे हम भी उसी एक्टिविटी में आगे बढ़ते रहा करें। तो कहानी का अर्थ ही जैसे आप देखिए तो आपको यही, वो जो कहानी सुनाने वाला प्रभावित होता है, मतलब उसको एक प्रेरणा मिलती है और उसी हिसाब से सुनाता है। तो ऐसे ही मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मैं पढ़ाऊँ आप क्लियर करते जाइए, अगले बिंदु से जाने से पहले स्पष्ट करते चलिए कि हाँ ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। चौथा पॉइंट नोट करिएगा। अब जैसे मैंने 10 के भाग की बात की, मान लीजिए मैं आपसे कहता कि 7 को मैं 100 से भाग करूं, मुझे बताइए रिमाइंडर क्या होगा। अब इतना हूं मत कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा अगर मैं 7 को 100 से भाग करूं रिमाइंडर क्या होगा? 7 होगा। 112 को मैं अगर 100 से भाग करूं, या मैं पहले 12 को ही कर देता हूं, मैंने कहा 12 को या 32 को मैंने 100 से भाग किया तो रिमाइंडर क्या होगा बताइए? 32 होगा। मैंने कहा 112 को अगर मैं या 111 को मैं 100 से भाग करूं तो रिमाइंडर क्या होगा? 11 होगा। 1115 को अगर मैं 100 से भाग करूं तो रिमाइंडर 15 होगा।
मेरे कहने का अर्थ ये हो गया, और उसको भी प्लीज आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा कि किसी भी संख्या को 100 से भाग करने पर 100 से भाग करने पर अंतिम दो अंकों से बनी संख्या ही शेषफल होती है। अंतिम दो अंकों से बनी संख्या क्या होती है? शेषफल होती है। पॉइंट कर लीजिएगा, जब भी किसी संख्या को हम 100 से भाग करेंगे तो अंतिम दो अंकों से बनी संख्या ही क्या कहलाती है बताइए? शेषफल कहलाती है। आप कभी भी कितने डिजिट की संख्या ले लीजिए, अगर आप 100 से भाग करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट विल बी द रिमाइंडर, वही हमेशा शेषफल होगा। आई होप दिस 4th पॉइंट विल बी क्लियर। ये भी क्लियर हो गया होगा, इसमें भी डाउट आपके मन में नहीं रह गई होगी। एक 5वां बिंदु जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब भी किसी संख्या को आप किसी अनदर संख्या से भाग करते हैं तो करते क्या बताइए? पहाड़ा पढ़ते हैं, यही करते हैं ना, टेबल पढ़ते हैं। जैसे मैं 45 को अगर 8 से भाग करूं, मैं आपसे पूछूं कि थोड़ा भाग करके देखना, मुझे शेषफल बताना, तो मैं पहले 8 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 45 को ढूंढता हूं। 45 को ढूंढने का मतलब हमको हमेशा सिखाया गया है कि आप या ऐसा कोई टेबल, ऐसे कोई बार तक जाओ जो आपको 45 पे पहुंचा दे, या 45 के पहले रह जाएं। तो हम 8 का पहाड़ा अगर 45 में पढ़ेंगे तो 8 पंचे 40 तक पहुंचे, क्योंकि 8 छंग 48 ज्यादा होता है, तो हम 40 पे रुक गए। फिर हम देखते हैं कि हम 40 से कितना दूर हैं, मतलब 40 मेरा 45 से कितना दूर है, जो दूर है वही शेषफल है। आपने हमेशा ऐसे ही किया है। आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि अगर हम 45 को 8 से भाग कर रहे हैं, 8 पंचे 40 हम चले जाएं, इसके बजाय 8 पंचे 40 चले जाएं, इसके बजाय हम 8 छंग 48 चले जाएं। जो हम 5 जोड़ने की बात कर रहे थे, क्यों ना हम 3 घटाने की बात कर दें। इससे हमें फायदा क्या होगा, वो फायदा आपको क्वेश्चन के दौरान समझ में आएगा। मेरे कहने का अर्थ है कि हम शेषफल जो पॉजिटिव ही सोचते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमें अपनी पढ़ाई के लिए शेषफल को नेगेटिव भी सोचना चाहिए। जैसे मैं आपको स्पष्ट करता हूं, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा जो मैं अभी कराने जा रहा हूं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट और वैलिड अर्थात ये मत समझना कि कोई चीज जो बताया वैलिड नहीं है, सब वैलिड थे, लेकिन अगर हम मुख्य बिंदुओं में सबसे इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो हम इनकी बात करेंगे जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। मैं उसी एग्जाम्पल को लेता हूँ जिसकी बात अभी हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। जैसे मैंने कहा 45/8 है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मेरे को शेषफल तक पहुंचा दो। आपने कहा सर 8 का पहाड़ा पढ़ लो। 8 का पहाड़ा आपने मुझे पढ़ने को कहा, मैंने 8 पंचे 40 तक पढ़ाई करी, और 40 से मैंने देखा कि हम कितना कम हैं, तो आपने बताया सर अभी हम 5 तक कम हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर दें, 5 जोड़ दें, और यही 5 मेरा रिमाइंडर कहलाएगा, जो कि कमी है 45 तक पहुंचने में। दूसरी तरफ मैंने सोचा कि जैसा कि अगर हम लोग यहाँ पर जुड़ करके होते हैं, क्यों ना हम 8 का पहाड़ा 6 तक ले जाएं और हम पहुंच जाएं 48 पर। हमने देखा कि हम 45 से ज्यादा हो गए, कितना, 3। हम क्यों ना 48 में ऐसा घटा दें कि हम 45 हो जाएं, बेसिकली घटा ना दें, हम नेगेटिव को जोड़ दें। जैसे हम +5 जोड़ देते हैं 40 में तो 45 बन जाता है, ऐसे ही अगर हम -3 जोड़ दें 48 में तो 45 बन जाए। मेरी बातें समझ पा रहे हैं? मेरा कहने का अर्थ था कि अगर आप रिमाइंडर हमें +5 बोलेंगे तो मैं आपको -3 भी बोल दूंगा, तो मेरा गलत नहीं है। अब -3 को +5 बनाया जा सकता है, इसके बारे में बताता हूं। मेरा कहने का सेंस केवल एक नंबर से स्पष्ट नहीं होगा, कम से कम 3 से 4 नंबर से स्पष्ट होगा। जैसे एक और उठाइए, मैंने कहा अगर मेरे पास है 65, मैं भाग कर रहा हूं 9 से, तो आपसे मैं कहूंगा कि भैया ऐसा करो, 9 से भाग करो 65 में, 9 से भाग करो 65 को, देखो रिमाइंडर कितना आता है। तो आपने 9 सते किया 63, और 63 में अगर हम 2 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 65, अर्थात मेरे हिसाब से रिमाइंडर कितना हो रहा बताएं, +2। क्यों ना आप 9 अठे पहुंच जाओ 72, 9 अठे पहुंच जाओ 72, और अगर 72 में अगर हम -7 जोड़ दें तो भी तो आपका क्या हो जाएगा, 72 में अगर हम -7 जोड़ देते हैं तो आपका हो जाएगा 65। मतलब रिमाइंडर अगर आप +2 बोल रहे हैं तो हम -7 भी बोल सकता हूं, उसमें कोई दुविधा की, डाउट की बात नहीं है। इसी तरह से एक आध दो और एग्जाम्पल देख लीजिए, थोड़ा सा कहानी क्लियर हो जाए, थीम क्लियर हो जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर बात को 2-3 बार अगर हम रिपीट करेंगे, हर मेन फैक्ट को अगर हम 2-3 बार रिपीट करेंगे तो बहुत समझ में आएगा। जैसे कल मेरे से मैं एक सारे कमेंट को देखा था, मैंने कमेंट देखा कि सर कुछ लोगों के कहने से आगे मत बढ़ जाना क्योंकि हम बहुत वीक हैं। मुझे बड़ी फील होती है, बड़ी चिंता होती है ऐसे लोग की, मैं रियल बता रहा हूँ।
और मुझे लगता है कि क्यों मैं अगर उनकी जगह होता तो वास्तविकता में मुझे इरिटेशन होती। तो मैं हर व्यक्ति को, हर छात्र को, हर लोगों को समान वे में लेके चलना चाहता हूँ। मैं क्लियर करूंगा, किसी को भी दुविधा नहीं होगी, डाउट नहीं होगी। आइए देखा जाए। मैंने कहा जैसे अगर हम ले रहे हैं 73 और भाग कर रहे हैं, यहाँ पर भाग कर रहे हैं 11 से, तो 11 से भाग करने का मतलब है, आपके दिमाग में चल रहा होगा 11 छके 66, 11 छके 66, 66 में कितना जोड़ूं कि 73 हो जाए, मुझे बताइए। 66 4 70 होता है, 3 73 होता है, अगर आप 7 जोड़ देंगे तो आपका 73 हो जाएगा। क्यों ना हम 11 सते 77 पहुंच जाएं, 11 सते 77 पहुंच जाएं, और 77 में से अगर मैं 4 घटा दूं तो भी तो मैं 73 पहुंच जाऊंगा। क्लियर हो गई बातें। इसी प्रकार से अगर एक नंबर और मैं फोकस करा दूं आपको, और वहीं से मैं आपको कंक्लूड कर दूं, तो सब क्लियर हो जाएगा मामला, जितना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास है 53 और मैं भाग दे रहा हूं 12 से। आपसे मैं कहूँ भैया भाग दे के बताओ, आपने कहा सर 12 चौके 48, हमने कहा 48, 48 में कितना जोड़ दूं, 5, तो 53 होगा, मतलब रिमाइंडर प्लस 5 हुआ। फिर किसी ने कहा 12 पंचे आप सर 60 भी कर सकते हैं, और 60 में अगर आप 7 घटा दें तो भी, या -7 जोड़ दें तो भी आपका 53 हो सकता है। यहाँ पर इन बिंदुओं को, अर्थात इन दो रिमाइंडर जो कि आप पॉजिटिव भी देख रहे हैं और नेगेटिव भी देख रहे हैं, इसका बताने का उद्देश्य ये है, कभी, जैसे ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लो मेरे से कोई कहेगा कि 61 को आप 9 से भाग करो, तो मैं कहूंगा मैं 9 छंग 54 जाने की बजाय 963 पे जाना पसंद करूंगा। जो मेरे ज्यादा क्लोज रहेगा मैं उसकी तरफ फोकस करूंगा। नेगेटिव और पॉजिटिव में मैं किसको प्रेफर करूंगा, जो हमारे नंबर के ज्यादा क्लोज रहेगा, जो हमें स्मॉल नंबर प्रोवाइड करेगा, छोटा नंबर प्रोवाइड करेगा। अभी मैं एग्जांपल से स्पष्ट कर दूंगा तो क्लियर हो जाएगी बातें। लेकिन एक बात यहां पर आपने सब में नोटिस करी होगी कि अगर हम इन नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर को परस्पर जोड़ दें, जोड़ के देखिए 3 और 5, बस प्लस माइनस के हिसाब से मत जोड़िएगा, नहीं तो एकदम इथिकल मत हो जाइएगा। नंबर को, आंकिक वैल्यू को जोड़ दें तो आपको 8 मिल गया। देखिए 3 5 8, 7 2 देखिए कितना होता है 9, ऐसे 7 4 कितना होता है 11, 7 5 कितना होता है 12। यहाँ पे बताने का उद्देश्य ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कभी आपको नेगेटिव रिमाइंडर मिल जाए तो आप उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, जैसे मैं अभी भी एग्जाम्पल ले भी रहा था। मैंने कहा अगर मुझे 61 को भाग करना होगा 9 से, तो मैं 9 छंग 54 नहीं जाऊंगा, मेरे लिए अच्छा होगा मैं 9 सते 63 पहुंच जाऊं। कहां पे पहुंच जाऊं, 63। 63 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब हम 61 को अगर 9 से भाग करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा मैं रिमाइंडर 2 का उपयोग करूंगा, क्योंकि मुझे समीकरण हल करना होगा भाई, एक नंबर थोड़ी करना है, समीकरण का हल करना है। तो मैं -2 को प्रेफर करूंगा, बट -2 को उत्तर नहीं मानूंगा। मैं उत्तर किसको मानूंगा, एक्चुअल नंबर, अर्थात एक्चुअल रिमाइंडर पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं बता दूं, आपको इस भाजक से अंतिम में इस 2 को घटाना पड़ेगा। मतलब सही सही रिमाइंडर तो +7 ही होगा, क्योंकि 9 छंग 54, 54 7 61 होता है। लेकिन हम किसके बाया जा रहे हैं, बाया नेगेटिव रिमाइंडर के जा रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है, उन प्रश्नों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा, रियलाइज होगा, सर क्यों प्लस माइनस में कंफ्यूज कर रहे थे। नहीं, इसलिए कंफ्यूज कर रहे थे क्योंकि यही इसका बेस है, और इसको जानेंगे तभी हम प्रश्नों का सलूशन कर पाएंगे। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। जो जो बातें मैंने बताई आपको क्लियर समझ में आई होगी। प्लस माइनस बस इतना समझिए कि आपको जानना है, उपयोग क्या है मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन अभी बस इतना दिमाग में सेट कर लो कि हमें प्लस माइनस रिमाइंडर को पहचानना है, जानना है, उसका उपयोग करना है। तो क्या मेरी बातें आपको क्लियर हो गई, प्लस माइनस का कभी उपयोग आएगा तो आप समझ पाएंगे। इसमें किसी को डाउट हो तो जरूर बता दें। मुझे लग रहा है कि यहां तक स्पष्ट हो गया है। अब थोड़ा सा हम प्रश्नों पर, अर्थात क्वेश्चन पर फोकस कर लें, जो क्वेश्चन हमको कंफर्म कराएंगे जितनी भी बातें मैंने बताई है, उन बातों को लेकर के, पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर के। आइए हम लोग यहाँ पर अब शुरू करते हैं कुछ प्रश्नों को। मैंने जैसे 1-2 क्वेश्चन लिए, ऐसे ही वर्बल में ले रहा हूँ, आप प्लीज समझिएगा, और अगर कोई समस्या रह जाए तो आप क्लियर करते चलिएगा। ये जैसे मेरे पास 4 नंबर का कॉम्बिनेशन था, 8 से भाग देने की बात थी, और कहा गया था आप मेरे को रिमाइंडर बता दो। 4 नंबर का कॉम्बिनेशन था, नंबर थे मेरे पास 62 65 43 45, और भाग मेरे को देना था 8 से, और हमसे पूछा गया था रिमाइंडर। मेरे सामने सबसे आसान था, जब हम एग्जाम हम लोग ऐसे समय देखा करते थे
जब कंपटीशन की सी नहीं पता थी तो हम क्या करते थे, अरे कितना आसान क्वेश्चन यार, जोड़ दो, जोड़ को 8 से भाग करो, क्या दिक्कत है, शेषफल तो आएगा ही आएगा। लेकिन ये करने का मतलब नहीं है। मैं कहता हूं कि नहीं, आपको ध्यान देना पड़ेगा हर बात को लेकर के। आपको 8 से भाग देने की अभी उस स्थिति को समझना पड़ेगा जो मैंने बताया। और मैं आपसे ये कहूंगा कि आप दोनों रिमाइंडर पर फोकस करिएगा, पॉजिटिव पर भी नेगेटिव पर भी। आप पॉजिटिव पर भी काम करिए, नेगेटिव पर भी काम करिए, आसान हो जाएगा। तो लेकिन मैं पहले पॉजिटिव ही लेकर आपको बताता हूं, बाद में नेगेटिव पॉजिटिव का उपयोग समझाऊंगा तो बातें क्लियर होती चली जाएंगी। जैसे हम जोड़े बगैर अगर हम एक एक नंबर को इंडिविजुअली 8 से भाग करें, ध्यान से देखते जाइएगा। 8 से अगर मैं 62 को भाग करूंगा तो क्या होगा मुझे बताइए, 8 अठे 64 होता है, नेगेटिव के ज्यादा क्लोज है। लेकिन अगर मैं 8 सते 56 ले लूं, 56 6 62 कर दूं, +6 लिखा जा सकता है, समझते जाइएगा। फिर ऐसे देखिए, 8 अठे 64 होता है, 64 1 65 होता है, 8 पंचे 40 होता है, 40 3 43 होता है, 8 पंचे 40 होता है, 40 5 45 होता है। मतलब रिमाइंडर आपने प्रत्येक के ढूंढ लिए। अब अगर थोड़ा सा जोड़ के देखिए, 5 3 8 1 9 9 6 15, 15 हुआ, 15/8 कर दीजिए, तो 8 दूना 16 नहीं, 8 1 के 8। अगर हम लोग जोड़ कर देख रहे हैं, प्रोसेस समझ रहे हैं, तो आपको कंफर्म हो गया होगा। जैसे देखिए हमने कहा 8 छंग 48, एक सेकंड, 8 सते 56, 56 6 62 हुआ, 8 अठे 64 1 65 हुआ, 8 पंचे 40 3 43 हुआ, और अगला क्या हुआ मुझे बताएं, 8 पंचे 40 5 45, 5 3 8, 8 6 14 1 15 हुआ। अब मुझे बताइए कि आपका शेषफल कितना हुआ। अगर हम लोग 15 को 8 से भाग करेंगे तो 8 1 के 8 हुआ, 8 7 15 हुआ। मतलब रिमाइंडर मुझे बताइए कितना हुआ, 7 हुआ। रिमाइंडर कितना हुआ, 7 हुआ। असली शेषफल आपका 7 है। अब आपके मन में एक, सर आपने प्लस प्लस लेके बता दिया, तो उस नेगेटिव का अर्थ क्या था? क्या मेरी बातों से आप सहमत हो? कुछ लोग -1 रिमाइंडर मुझे बता रहे थे, ये मुझे देख करके बड़ा अच्छा लगा। अब आप सुनिए, मैं जब करता इसको तो कुछ ऐसे सोचता और ऐसे ही आपको बताता भी। क्या बताता देखिए, 62 था, 65 था, ठीक है, 43 था और 45 था। और मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि हम इसको 8 से करने जा रहे हैं भाग। किससे करने जा रहे हैं? 8 से। तो अब आप एक काम करो कि 8, अब कोशिश करना जब आपको नेगेटिव क्लोज दिखे तो नेगेटिव का उपयोग करिएगा, पॉजिटिव क्लोज दिखे तो पॉजिटिव का उपयोग करिएगा। मुझे 8 को 8 से अगर 62 को भाग देना था ना, तो मुझे नेगेटिव क्लोज दिख रहा था, क्योंकि 8 अठे 64 होता है, 64 में से 2 घटकर 62 होता है, तो मैं -2 लिख देता। 65 की बात करो तो 8 अठे 64 होता है, तो +1 लिखना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, 1 लिख सकते हैं। 8 पंचे 40, 3 43 होता है, तो +3 लिखना ज्यादा सही था। और 8 पंचे 40 नहीं, 8 छंग 48 से 3 घटाना ज्यादा सही था। अब अगर बीच में सबकी साइन प्लस है तो -3 + 3 से ऐसे ही खत्म हो जाएगा। -2 से अगर हम +1 इवेलुएट करते हैं तो यू गेट -1 एज अ रिमाइंडर। अब -1 को 8 से भाग देने का मतलब आपके दिमाग में आ गया होगा कि -1 इज द रिमाइंडर। और आपको कंफर्म किया गया था कि जब भी नेगेटिव आएगा भाजक से बस घटा देना। 8 में से 1 घटाएंगे भैया, कितना हो जाएगा आप मुझे बताइए, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा? 7 होगा। और यही उत्तर है। आपने देखा होगा इसकी वजह से यहां से ये आसान हो गया। रिमाइंडर निकालने के दौरान आपको नेगेटिव का उपयोग करना आपके प्रश्न का लेवल इजी कर देगा, प्रश्न को हल करने में आपको आसानी दे देगा। इसलिए आप नेगेटिव रिमाइंडर पर ज्यादा फोकस करिएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर पे भी ज्यादा फोकस करिएगा, जहां जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट्स हो, जैसा जिसका उपयोग हो। मुझे लग रहा है कंफर्म हो गया होगा। चलिए आइए दूसरा नंबर देखा जाए। अब मैंने कहा यहाँ पर 66 है, 65 है, 81 है, 53 है, 82 है, 53 है, 43 है, 35 44 है, डिवाइडेड बाई 9 है। अब मैंने कहा कि यह प्रश्न अगर मुझे हल करना हो और मुझे 9 से भाग करके रिमाइंडर निकालना हो, इसका उत्तर क्या आएगा? थोड़ा ध्यान से देखिए और प्लीज सभी लोग उत्तर बताइए। आइए हल किया जाए, सब लोग मिलजुल कर करें आपस में, तो ज्यादा आसान और क्लियर हो जाएगा। प्लस माइनस का उपयोग जैसे जहां होगा उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। 9 से भाग करेंगे तो मुझे आप बताइए किस पर जाना सही है? 9 सते 63 होता है, 63 3 66, तो मैं तो कहूंगा आप +3 ले लेना, बिल्कुल डाउट नहीं है, ठीक है, +3 ले लीजिए। फिर 9 सते 63 +2 भी लिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 9 81 +1 लिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर मैं कहूंगा आप भैया -1 लिख दो, क्यों? 9 छंग 54 होता है, 9 छंग 54, 54 में से 1 निकलेगा तो क्या होगा? 53 होगा। 9 पचे 45 होगा, तो मैं -2 के लिए आपको प्रेफर करूंगा, -2 लिख लीजिएगा। और जो लोग बता सकते हैं उत्तर बता दें।
अगला देखिए 9 पचे 45 माइनस 1 होगा। यहां तक कंफर्म हो गया है। जहां मुझे जरूरत पड़ी पॉजिटिव की मैंने वहां लिया पॉजिटिव, जहां मुझे जरूरत पड़ी नेगेटिव की वहां मैंने लिया नेगेटिव। अब मैं क्या करूं कि जैसे जो कटने की स्थिति है, जैसे देखो माइनस दो से प्लस 2 से खत्म, माइनस 1 प्लस 1 से खत्म, इधर 3 है, 3 में से 1 घटेगा तो क्या 2 आ रहा है, मतलब वैल्यू कितनी हो गई 2। अगर वैल्यू 2 है और अंततः मुझे अब 2 को अगर 9 से भाग देना पड़ गया तो 9 2 क्या है, छोटी संख्या है और बिना किसी डाउट के हम कहेंगे भाई 2 ही हमारा रिमाइंडर है। तो हमारा क्या है, रिमाइंडर है। आशा करता हूं कंफर्म हो गया, किसी को डाउट नहीं होगा। चलो ये कंफर्म हो गया। थोड़ा सा इसमें मैं चेंज करने जा रहा हूं, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा और वो भी कंफर्म आपको हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 85 लिया, ये भी एक प्रश्न ही ले रहा हूं मैं। 85 लिया, माइनस 73 लिखा, प्लस 75 लिखा, माइनस 62 लिखा, प्लस 61 लिखा, प्लस 45 लिखा, डिवाइडेड बाई मैंने 11 कर दी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे रिमाइंडर बता दो। देखो इस प्रश्न में प्लस माइनस सब है, मतलब प्लस भी है माइनस भी है। तो अब प्लस माइनस है तो उसके हिसाब से इसको हम वर्किंग में रखेंगे, मतलब हम प्लस माइनस के अकॉर्डिंग चलेंगे। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर का उपयोग अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। चलिए आप समझने की कोशिश करिए कैसे किया जाएगा। 11 से हम 85 को भाग करेंगे। आप मुझे कंफर्म ही करते चलना और समझते जाना कि हम 11 का पहाड़ा अगर 85 में करें तो 11 अठे 88 होता है, माइनस 3 करेंगे 85 हो जाए। कंफर्म है ना। 11 सते 77 होता है, 77 से अगर हम क्या निकाल दें बताइए, 77 से अगर हम 4 निकाल दें तो 73 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। जहां नेगेटिव की जरूरत है वहां नेगेटिव लिखूंगा, जहां पॉजिटिव की जरूरत है वहां पे पॉजिटिव लिखूंगा। 11 से 77 होता है, -2 लिखना ज्यादा परफेक्ट है, 77 2 75 होता है। अब इसको 11 छके 66 होता है, 66 में हम क्या लिखेंगे बताइए, 66 के हिसाब से अगर हम लोग हैं तो -4 लिखेंगे। ऐसे 11, अब इसकी बात अगर करें 11 छके 66 होता है। अब 66 में से अगर मैं 5 घटा दूं, 66 में से 5 घटा दूं, 11 चौके 44 होता है, प्लस 1 लिख दीजिए। अब आप ध्यान से देखिए कहां पे क्या स्थिति बन रही है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि जब जब जहां नेगेटिव है, जैसे देखो प्लस जहां जहां है बाहर उसके लिए दिक्कत नहीं है, जहां जहां नेगेटिव है उसके साथ की साइन को बदल दीजिएगा। जो -4 है +4 हो जाएगा, -4 है और +4 हो जाएगा। अब देखिए इससे फायदा हो जाएगा आपको। क्या फायदा होगा वो भी समझने की कोशिश करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। जैसे +4 और +1 -5 को काट देगा, ये खत्म हो गया इसका लेना देना। इधर हमारे पास -3 है, -2 -5, अगर 4 घटेगा तो -1 हो जाएगा बटा 11, 11 में से 1 घट जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा बताइए, 10 आ जाएगा। रिमाइंडर आपका 10 आ गया। कंफर्म हो गया होगा कि रिमाइंडर 10 कैसे बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से प्रत्येक ने समझ लिया है, बता दिया है। 10 करेक्ट है। हम लोग बिना किसी कंफ्यूजन के 10 को इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का सही उत्तर मान लेंगे। आशा करता हूं क्लियर हो गया हो। कंफर्मेशन के लिए एक और इस टाइप का प्रश्न कर लिया जाए, इसके बाद फिर हम लोग इसमें थोड़ा सा स्थिति में बदलाव लाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। जैसे एक प्रश्न और उठाइए। फिर मैंने कहा, अगर ध्यान से देखिएगा, एक अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि 72 है, -53 है, +45 है, -47 है, +43 है, -37 है, +48 है। डिवाइडेड बाई हमने लिखा यहां पर, डिवाइडेड बाई हमने लिख दिया 9, सॉरी 9 ना लिख करके हम लोग यहाँ पर एक चेंज थोड़ा सा इसमें करूंगा मैं, चलिए रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पर अगर इसको रहने देते हैं, हम लिख देते हैं 12, 12 से भाग करना है। आइए शेषफल बताइए, सभी लोग मिल करके जुल करके शेषफल पर काम कीजिए। यस, 12 से भाग देना शुरू करिए। 12 छंग 72 होता है, 72 होता है तो रिमाइंडर 0, 72 होता है तो रिमाइंडर 0। 12 चौके 48, 5 53 होता है तो +5 लिखिए। किसी को डाउट हो तुरंत बताना, अभी किसी ने क्वेरी किया है सर डाउट है, प्लीज बताना, लिख देना जरूर। 12 चौके 48, 48 में से 3 निकलेगा 45। जब ऊपर जाना है, जैसे हम ध्यान देंगे कि हमें कैसे सोचना है, इसमें देखिए 12 चौके 48, 5 53, मैंने प्लस लिखा। 12 चौके 48 में से 3 घट करके 45 होगा, ठीक है। 12 चौके 48 में से 48 में से 1 घट करके 47 होगा, 1 घट करके 47 होगा। इसको देखिएगा, 12 चौके 48, 48 में से अगर हम सोचें 5 घट करके
5 घट करके आपका क्या हो जाएगा बताइए, 5 घट करके आपका 43 हो जाएगा। 12 36 प्लस 1 हो जाएगा और 12 चौके 48, ये भी शून्य हो जाएगा। अब जैसे देखिए, जैसे जो माइनस है ये आपका प्लस माइनस हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इसी प्रकार से यह भी -1 प्लस 1 हो जाएगा और +1 -1 हो जाएगा। अब आप कंफर्म कर लीजिए और उत्तर मुझे बता दीजिए फटाफट सब लोग। जैसे देखो क्या समस्या खत्म हो रही है हमारी, -1 +1 खत्म हो रहा है, लेकिन बाकियों में थोड़ा सा इशू है अभी, जैसे -5 -3 और -5। तो -13 हो जाएगा बटा 12 हो जाएगा। 13 को अगर भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपका -1 आएगा, और -1 अगर आए, क्योंकि 12 1 के 12, 12 12 1 के 12, 1 बचेगा तो -1 होगा। तो वास्तविक में सही रिमाइंडर आपका 12 में से 1 घट करके 11 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, 11 इस प्रश्न का हल हो जाएगा। मतलब अगर आप नंबर का सही उपयोग कर रहे हैं तो आपको दिक्कत यहाँ पर इन टाइप के प्रश्नों से नहीं होने वाली है। यह स्पष्ट आपको क्लियर होता गया होगा। क्लियर हो गया, ये समझ में इतनी बातें आ गई। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और बनती है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे को एक प्रश्न नजर आया, कभी कभी ऐसे छोटे छोटे जब नंबर रहते हैं ऊपर तो आप हल करते हैं नीचे, कोई समस्या की बात नहीं आती है। पर थोड़ा सा जैसे स्थिति ऐसी बनी, मान लीजिए मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा 712 है प्लस 1415 है प्लस 2122 है प्लस 2830 है प्लस 3534 है डिवाइडेड बाई 7 है। ये आपके सामने एक प्रश्न आया और आपसे पूछा गया भैया इसका रिमाइंडर। अच्छा, प्लस माइनस कुछ भी दे सकता है, ऐसा नहीं केवल प्लस का ही प्रश्न होगा, प्लस माइनस कुछ भी दे रहा है और दे सकता है। तो आप अब कैसे करेंगे? अब आपके मन में होगा सर क्या करूं, चलो एक एक डिजिट को उठाऊं और 7 से भाग करूं, इसको करूं। नहीं, अगर ऐसे प्रश्न दिए होंगे तो कुछ ना कुछ इसमें स्पेशल ऐसा होगा जो आपके प्रश्न को आराम से हल करा देगा। जब आप 7 से भाग दे रहे हैं तो आप देखिए क्या आपको यहाँ पर कैसे यहाँ पर चीजें सेट होंगी। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, 7 से सबसे पहले इसको काट दीजिए। अब आपके पास केवल बचा 12। अगर 12 बचा तो 7 1 के 7 प्लस 5 हो जाएगा 12। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते थे 7 दूना 14, 7 दूना 14 और आप -2 लिख सकते थे। समझ रहे मेरी बातों को? दोनों प्रकार की स्थिति बन रही है। मैंने कहा कि 7 1 के 7 +5 हो सकता था, 7 दूना 14 में से 2 निकल सकता था। अब 7 दूना 14 होगा, 7 दूना 14 1 15 होगा। पहले तो आप सबको काट दीजिए, देखिए ध्यान से। 7 कट जाएगा 14, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, 7 बचे 35। आपको हर जगह कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको समझ में आई होगी बातें। अब उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कैसे हम लोग कर रहे हैं। मैंने कहा ये खत्म हुआ, 7 दूना 14 में से 2 निकला 12, 7 दूना 14 1 15, 7 त्रिक 21 1 22, 7 चौके 28 2 30, 7 बचे 35 -1 34। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो -1 + 1 को खत्म कर दो, -2 + 2 को भी खत्म कर दो, बचा केवल 1 और 1 को 7 से भाग करूंगा। क्या रिमाइंडर 1 सहमत है मेरे से? हाँ सहमत तो है, सही है। 1 + 1 में रिमाइंडर आपका बनकर आ रहा है। स्पष्ट उत्तर आपके सामने है। आशा करता हूं ये भी आपको कंफर्म हो गया होगा। एक एग्जाम्पल इस पे और करा देता हूं, इसके बाद इस प्रक्रिया को थोड़ा समय स्किप करके आगे बढ़ जाऊंगा। आगे देखिएगा। अब जैसे मान लीजिए एक प्रश्न और उठा लीजिए आप लोग। मैंने लिखा 1312 माइनस 2622 प्लस 3940 प्लस 5200 माइनस या प्लस ही रहने दीजिए इसको, प्लस 5251 डिवाइडेड बाई 13। अब आप देखिए फिर उसी टाइप का एक प्रश्न आप प्राप्त कर रहे हैं, उसी टाइप का प्रश्न सोच रहे हैं। अब आप थोड़ा सा कंफर्म कर लो क्या इस प्रश्न में भी आपको क्लियर समझ में बातें आ रही हैं। वही प्रकार की स्थिति है, 13 13 से खत्म हो गया। ठीक है, 13 13 खत्म हो गया, 13 दूना 26 हो गया, 13 तिया 39 हो गया, 13 चौके 52 हो गया। अब आप 13 से 12 को भाग दीजिए, बताइए 13 1 के 13 -1 होगा। भाई 13 1 के 13 -1 तभी तो 12 प्राप्त होगा। 13 दूना 26, 26 में से 4 निकलेगा तो आपका 22 हो जाएगा, -4 हो गया। 13 तिया 39 +1 हो जाएगा, 13 चौके 52 -1 हो जाएगा। अब आप एक जगह पे माइनस अगर देखे हैं यहाँ पर, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भैया इस माइनस को इसके साथ अप्लाई करके +4 बना दे, +4 बना दे। बना दिया आपने। फिर देखिए अब आप बाकी की वर्किंग देखिए, -1 +1 और +1 से अगर +4 से अगर -1 निकलेगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कंफर्म कर दे। 4 में से 1 निकला 3,
3/13 अर्थात रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। राइट सोल्यूशन आपके सामने है 3। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं, इस प्रश्न के लिए करेक्ट है। यहाँ तक डन है। यहाँ तक किसी के मन में कोई संदेह भ्रम मन में है तो प्लीज बता दें, अगर नहीं है तो मैं आप थोड़ा सा और आगे बढ़, आप सुनते जाइए। अब जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आपको ये दिया मैंने, क्या दिया, 197 ठीक है प्लस 2999 प्लस 1998 प्लस 1999 डिवाइडेड बाई 10 है। डिवाइडेड बाई क्या है, 10 है। रिमाइंडर आपको बताना है। अब आप बताओ, अगर मैं 10 से भाग करता तो आपको मैंने 10 से भाग के बाद की स्थिति बताई थी कि अंतिम अर्थात इकाई का अंक ही शेषफल होगा। अगर आप इस प्रश्न में इकाई के अंक को शेषफल सोच रहे हैं तो क्या वह सही उत्तर होगा? क्या आप कर पाओगे? नहीं कर सकते हो, क्योंकि इकाई पर भी अगर आप लेंगे तो 7 आएगा, 9 आएगा। चलो इसमें तो मान लीजिए आप कर देंगे, लेकिन आपको कन्फर्म है कि यही मल्टीप्लीकेशन होगा तो आप बिल्कुल फंस जाएंगे, आप नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिए और इस पूरी वर्किंग को समझिए। जैसे अब यहां पर नेगेटिव का लेना कंपलसरी हो गया है। 10 से अगर मैं इसको भाग दूंगा तो अंतिम अंक शेषफल होगा, मतलब 7। तो मैं कहूंगा भैया 7 ना लेकर के -3 ले लीजिए। 7 ना लेकर के क्या लिखिए, -3 लिखिए। 2999 है, अगर मैं इसको यहां पर 10 से भाग करूंगा तो -1 हो जाएगा। अगर 1998 है, 10 से भाग करूंगा तो -2 होगा, और 9 है तो -1 होगा। ये बात आप कंफर्म कर लो। क्लियर हो गई बातें? थोड़ा समझिए। सब नेगेटिव है, सबको जोड़ दीजिए, कोई कटने पटने की बात नहीं है। 3 1 4 2 6 1 7, 7 हो गया। लेकिन नेगेटिव में 10 है, 10 से 7 को घटा दीजिए, रिमाइंडर आपका 3 हो जाए। रिमाइंडर 3 हो गया। कंफर्म हूं, मैं सही हूं कि गलत हूं? एक बार मुझे कंफर्म कर। मैं भी गलत हो सकता हूं, ऐसी बात नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम आप ही गलत होंगे। नहीं, फिलहाल आप गलत नहीं है, आप सब लोग अच्छा कर रहे हैं और मैं भी सही कर रहा हूं। मुझे भरोसा है, हो सकता है कहीं थोड़ी बोड़ी होगी गलती, लेकिन बाकी इस प्रश्न का उत्तर 3 है और कंफर्म में मान लो। एक और करिए आप लोग, ठीक है? एक और करिए, फटाफट उत्तर दीजिए, फिर थोड़ी देर में मैं छोड़ दे रहा हूं आपको। इसके बाद की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 1-2 प्रश्न और करिए। मैंने लिखा 1998 प्लस 2999 प्लस 1997 प्लस 2994 प्लस 4999 डिवाइड बाई 100 है। अब बताइए 100 से भाग करना है। आप मुझे रिमाइंडर बता दीजिए 100 से भाग करने पर क्या आएगा। 100 से भाग की प्रक्रिया भी सेम उसी तरह से वर्क करेगी जैसे इसमें किया था। आपको कंफर्म हो गया होगा? यस। यहां पर भी अंत के 2 अंक शेषफल होते हैं, बट आपको 100 से भाग करने पे -2 कर देना होगा, -1 कर देना होगा 99 पे, -3 कर देना होगा, -6 कर देना होगा, -1 कर देना होगा। जैसे स्थिति बन रही एकदम कंफर्म करते चलिए। यस। 2 1 3, 3 3 6, 6 6 12, 12 1 13। 13 बटा कितना होगा बताइए? 100। 13 क्या था? नेगेटिव था। आंसर कितना हुआ? हाँ हाँ, आंसर कितना हुआ बताइए, कंफर्म करिए। 100 से 13 घटा दें 87 होगा, 87। 87 राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का बन रहा है। आप लोग उतार लीजिए करेक्ट आंसर। आशा करता हूं इतना। 87 की 83 है, 87 है ना? बिल्कुल सही बात है। कुछ लोगों ने 83 लिखा था। चलिए कंफ्यूज मत करिएगा। बाकी इस तरह के प्रश्न का उत्तर आपको कंफर्म हो गया हो। थैंक यू सो मच।